मध्य प्रदेश में कागजों में अहाते बंद हैं, पर राजधानी भोपाल में ढाबों में, रेस्टोरेंट में, फार्म हाउसों पर और रेंट पर मिलने वाले मकानों पर अवैध तरीके से शराब पिलाने की गतिविधियां चालू हैं। पुलिस अब ऐसे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ और अवैध तरीके से शराब पिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। जिला प्रशासन और पुलिस बल मिलकर ऐसे अनैतिक गतिविधियों करने वालों को चिन्हित कर उनके अड्डों पर अब कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में कागजों पर अहाते बंद है, पर राजधानी में ढाबे, रेस्टोरेंट, हुक्का बार और रेंट पर मिलने वाले मकान, फार्म हाउस जैसे फार्म हाउस में अवैध शराब पिलाने की गतिविधियां चालू है। इसको लेकर अब भोपाल पुलिस मुहिम शुरू करने जा रही है। पुलिस के मुताबिक नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान से लेकर नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन अब ऐसे अनैतिक गतिविधियों वाले अड्डों को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मुख्य तौर पे तंबाकू के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। हम जानते हैं कि नशे के उन खास प्रकारों में जो कि सबसे ज़्यादा घातक हैं और समाज में कुछ हद तक स्वीकार्यता के कारण हर युवा वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें तंबाकू का सेवन प्रमुख है। प्रतिवर्ष भारत में 13 से 14 लाख लोगों की अकाल मृत्यु का और कैंसर जैसे घातक बीमारियों का कारण यह तंबाकू है और इससे भी बड़ी संख्या में लोग इससे भी ज़्यादा संघातिक बीमारियों से अधमरे तरीके से जीते हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात है कि इससे प्रभावित जो वर्ग है 15 से 25 वर्ष वर्ग है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा युवा वर्ग है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। इसमें खास तौर पर कोटवा अधिनियम के तहत ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने और बाकी भी किसी तरह के किसी भी स्कूल कॉलेज के परिसर के आसपास 300 मीटर तक किसी भी तरह के तंबाकू उत्पाद का बेचा जाना प्रतिबंधित होना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। भोपाल कमिश्नर हरि नारायण चार्य मिश्र ने बताया कि हम शहर में नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोटपा अधिनियम के साथ आबकारी अधिनियम चलाने जा रहे हैं, जिसमें ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने, स्कूल और कॉलेजों के 300 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों के बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाने पर भी बल दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन कराने के लिए शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। कि आज मध्य प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित करी गई है, जिसमें सभी अधिकारीगण भी शामिल हुए और इसके साथ साथ पुलिस कमिश्नर के साथ में हम लोग इसमें शामिल हुए। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यशाला थी और हम लोगों ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी प्रदान करी है कि क्या क्या नियम किस किस संबंध में जो है वो बनाए गए हैं, उसके संबंध में उनको अपडेट किया गया है और ये निर्देश भी प्रदान किए गए हैं कि कल से एक बहुत बड़ा अभियान जो एक धारा 144 का हम लोगों ने आदेश निकाला था ई सिगरेट को प्रतिबंधित करने का, उसके तहत और उसमें हुक्का बार भी शामिल है। कल से प्रशासन और पुलिस की टीम पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में काम करेगी और जहां कहीं भी हुक्का या फिर ई सिगरेट वाली चीज़ें हो रही होंगी उनको बंद करा देने का काम किया जाए। भोपाल पुलिस के साथ जिला प्रशासन मिलकर नशे और हुक्का लाउंज के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है, जिसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अधिकारियों को एक्ट के बारे में भी बताया गया है। जहां भी अवैध हुक्का लाउंज चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। दरअसल इस विषय में कई बार हम लोगों की प्लानिंग हो चुकी है। पिछली बार भी जब सीएम साहब ने आह्वान किया था भोपाल पुलिस को और बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस को, तो हम लोगों ने कई जगह पर अवैध जो हुक्का बार चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की थी। बीच में अभी कुछ और कार्रवाइयाँ हुई थी, पर इस बार एक बार फिर से एक अभियान के स्वरूप में जो भी क्षेत्र में इस प्रकार के अवैधानिक हुक्का बार चल रहे हैं उनकी हम लोग चेकिंग करेंगे। वहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ उसका सेवन ना कराया जा रहा हो और या किसी अन्य प्रकार की अवैध गतिविधि ना हो रही हो, जैसे हाथों के बंद होने के बाद कहीं कहीं जगहों पर शराब पिलाई जा रही है, इसकी सूचना आती रहती है और लगातार कार्रवाई भी जारी रहती है। इस संबंध में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया हुआ है क्राइम ब्रांच में और जोनल स्तर पे भी हर जोन में भी इस तरह की टीमें हैं थाने स्तर पे जो लगातार कार्रवाई कर रही हैं। और कल की जो वो हुई है गोष्ठी, उसके बाद आज और कल में ऐसा कुछ हम लोग प्लान करते हैं कि इस तरह की हम लोग कुछ चेकिंग करवाएंगे।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और आहतों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन अब भी कई जगहों पर अवैध रूप से शराब सहित अन्य नशे को परोसा जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिल रही है। प्रशासन ने कमर कसते हुए अब ऐसी जगहों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने की मुहिम शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना होगा कब तक प्रशासन का डंडा ऐसी जगहों पर चलता है या यह कार्रवाई भी कुछ दिन बाद ठंडे बस्ते में नजर आएगी। गौरतलब है नशे के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में अभियान चलाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के एक ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग एक अभियान के तहत में यहां पहुंची है। एक क्लब है, इस क्लब में पहुंची है पुलिस विभाग यहां सर्चिंग अभियान के तहत पर और कार्रवाई करने के लिए, पूछताछ के लिए सर्चिंग अभियान के तहत में पुलिस बल यहां पर पहुंचा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए तमाम अहातों को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी सूचना मिल रही थी पुलिस को कि आसपास किराए के मकान लेकर फार्म हाउसों पर शराब परोसी जा रही है और वहां पर शराब परोसकर व्यापार किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि हुक्का लॉन्ज की कार्रवाई, हुक्का लॉन्ज की सूचनाएं लगातार पुलिस के सामने आ रही थी और हुक्का लॉन्ज पे जिस तरीके से जो अवैध तरीके से यहाँ तंबाकू युक्त अवैध मादक पदार्थ का सेवन करवाया जाता है, उसको लेकर पुलिस विभाग यहाँ पुलिस की सर्चिंग टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस सर्च अभियान कर रही है, सर्च कर रही है। इस अभियान के तहत में तमाम तरह से जिस तरीके से जिला प्रशासन और पुलिस बल ने कल बैठक कर यह तय किया था कि किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ या शराब अवैध तौर से अगर कोई बेचते हुए मिलता है या पिलाते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ में एक सघन कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पुलिस भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर, एक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस का नशे के खिलाफ में, किस तरीके से आप देखते हैं और आप पहुंचे भी हैं सर्च अभियान के तहत? जी, अभी कल ही एक मीटिंग सेमिनार भी कराया गया था इसके संबंध में, जो कोटपा और ई सिगरेट वगैरह और विशेष तौर पे हुक्का लॉन्ज जो चल रहे हैं उनको प्रतिबंधित पूर्ण रूप से कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में एक्ट बना के, तो उसी के तहत ही कार्रवाई चल रही है पूरे। कोटपा एक्ट के तहत में तंबाकू युक्त जो पदार्थ है, जिस तरीके से सिगरेट है, उनको लेकर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है और देखा जाता था कि हुक्का लॉन्ज में तंबाकू युक्त हुक्का का सेवन करवाया जाता था। इसको लेकर भी आपका अभियान जारी है? उसी के लिए अगर कहीं ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में एक्ट बना के 2019 एक्ट जो बना है इन सब मादक पदार्थों के विरुद्ध में, विशेष तौर पर तंबाकू से संबंधित प्रोडक्ट जो ई सिगरेट हुए, फ्लेवर्ड जो तंबाकू प्रोडक्ट होते हैं उसमें हुक्का लॉन्ज वगैरह के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। उसी को लेकर अभियान पूरा चलाया जा रहा है और पूरे जहाँ भी संभावना है या कुछ ऐसे रहते हैं उनको सर्च किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। सर, शराब को लेकर भी जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब से अहाते बंद हुए हैं तो वहाँ आसपास के इलाकों पर या मकान किराए से लेकर फार्म हाउसों पर या इस तरीके से क्लबों में शराब परोसी जा रही थी, उसको लेकर कुछ? जैसा कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशन प्राप्त हुए हैं कि शराब पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा रोज़ की जाती है। किसी भी थाने द्वारा जब भी कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो उस पर हमेशा कार्रवाई की जाती है। और जैसा कि अभी तंबाकू, सिगरेट, गुटखे के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 लागू की गई है, जिसके संबंध में कल ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो उसी के तहत आज हमारा ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, ई सिगरेट, सारे तरीके के जितने भी प्रतिबंधात्मक गुटखा से संबंधित जो चीज़ें हैं उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हैं और उसी के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। तो स्पष्ट तौर से कल ही जिला प्रशासन और पुलिस बल की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें कोटपा एक्ट के तहत में अगर वहां पर तंबाकू युक्त सिगरेट हैं या ई सिगरेट हैं या हुक्का है, उन पर विशेष तौर से उन पर शिकंजा कसने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए पुलिस ने यह अभियान चलाया था, जहां पर तमाम राजधानी भोपाल के तमाम जो क्लब हैं, हुक्का लॉन्ज है, वहां पर पुलिस अपना सर्चिंग अभियान कर रही है। आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर से तस्वीरें, ये क्लब की तस्वीरें हैं राजधानी भोपाल के एक निजी क्लब की, जहां पर पुलिस बल यहां पर पहुंचा हुआ है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर। और कोटपा एक्ट के तहत में अगर तंबाकू युक्त पदार्थ यहां पर मिलता है और मुख्य तौर से कम उम्र के बच्चे और कम उम्र के छात्र, स्टूडेंट अगर यहां पर मिलते हैं तो उनकी एक सघन चेकिंग भी की जाती है कि वह 18 साल से कम के तो नहीं है। और इसी के साथ में शराब को लेकर भी अगर अवैध तौर से कोई शराब पिलाते मिलता है तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी और उन क्लब संचालकों, बार संचालकों या हुक्का संचालकों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।